एक दिन का बात है। सुबह सुबह नहा धो के यामिनी और मोहिनी जंगल में घूमने के लिए गया था। उसी वक्त मोहिनी अपने दिल की बात यामिनी से बोल देता है। वो बोलते हुए बोलते हैं कि यामिनी, तुझे पता है मैं तुझसे एक बात करने वाला हूँ। यामिनी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, तू क्या बात करने वाला है मुझे। मोहिनी शर्माते हुए बोलते हैं, तो बोल मैं क्या बोलने वाला हूँ। यामिनी बोलते हैं, हाँ मैं तो जानता हूँ कि तू मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहता है। मोहिनी चिढ़ते हुए बोलते हैं, नहीं यार, मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं अपने दिल की बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो उसी गांव में है। यामिनी शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, इसी गांव में है? कौन है उसका नाम बोल, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। मोहिनी थोड़ा शर्माते हुए बोलते हैं, उसका नाम है हीरा। यामिनी वो नाम सुन के एकदम शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हीरा? तो हीरा से प्रेम करता है क्या? वो हीरा भी तुझसे प्रेम करता है क्या? मोहिनी और कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ शर्माते हुए दौड़ते हुए चली जाती है। यामिनी शॉक होते हैं और दिल में गहरी ठेस पहुंचता है। यामिनी मन में बहुत उदास हुआ था कि बोलते हैं, हीरा तो मुझसे प्रेम करता है तो फिर? वो दौड़ते हुए हीरा के पास चले जाते हैं और हीरा से बोलते हैं, हीरा तुम किससे प्रेम करते हो, बोलो। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहा था कि तभी दूसरी तरफ मोहिनी घर में जाते हुए जंगल के तरफ उसके पिताजी यानी कि राजा साहब से मुलाकात हुआ। फिर राजा साहब बोलते हैं, कहाँ चली दौड़ दौड़ के? तू चल मेरे साथ, अभी जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जाना है। मोहिनी बोलते हैं, हाँ ठीक है पापा, चलो। फिर वो दोनों जंगल की नीली घाटी घाट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ रजनीगंधा के पेड़ से वो जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए गया था। वो लोग रजनीगंधा के पेड़ के जो शेखर होते हैं उनसे ही जड़ी बूटियाँ बनाते हैं अक्सर। वो लोग जाते हैं और फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि नदी के माझ हिस्से पर एक नाव में बैठे हुए यामिनी और हीरा दिखाई देते हैं। साथ साथ राजा साहब देखने के बाद वो मोहिनी भी उन लोगों को देखते हैं और उनकी बातें सब समझ आ रहा था, एकदम साफ सुनाई दे रहा था वो लोग क्या बातें कर रहा था। पर यामिनी और हीरा को ये बात का कोई खबर ही नहीं था कि उसके तरफ मोहिनी और उसके पिता देख रहे थे। यामिनी और हीरा आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, हीरा तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम तो फिर? हीरा चौंक होते हुए बोलते हैं, हाँ इसमें शक है क्या, मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूँ। यामिनी चुप रहते हुए बोलते हैं, हाँ पर तुम्हें पता है कि मोहिनी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुनकर हीरा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? मैं तो उससे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। यामिनी चिढ़ते हुए बोलते हैं, हाँ पता है, पर उसे जब मालूम होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे नहीं, तो उसके दिल में बहुत भारी ठेस पहुँचेगा। हीरा बोलते हैं, तो इसका उपाय क्या है? यामिनी जवाब देते हुए बोलते हैं, चलो आज रात हम शादी करने के लिए रवाना होते हैं अपने जंगल देवी के पास। हीरा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है, फिर हम शादी करने के बाद राजा साहब और मोहिनी से सारे सच बोल देंगे। यामिनी हाँ में भरते हुए बोलते हैं, ठीक है, तो सीधा हम रात में मिलते हैं। यह हश्न देखकर यामिनी बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और रोते रोते दौड़ते दौड़ते अपने महल की तरफ रवाना होते हैं। उसके राजा जी भी उसके पीछे पीछे रवाना होते हैं और चिढ़ते हुए बोलते हैं, मोहिनी बेटा सुन तो सही। अरे सुन मोहिनी, कहाँ जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, सुन। वो जाते जाते एकदम महल के अंदर घुस गए थे और अपने बिस्तर में लेटे लेटे रो रहा था और कह रहा था कि मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता, आखिर मैं जिसे पसंद करता हूँ वो क्यों दूसरे से पसंद करते हैं, क्या मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है, मैं क्या अभागन हूँ। ये बोलते हैं, ये सब बातें राजा साहब सुन लेता है। फिर राजा साहब अपने आप को कोसते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, भगवान जो करता है वो भलाई के लिए ही करता है, तू चुप रह, तेरे साथ भलाई ही होगा।
मोहिनी गुस्से में भरते हुए बोलते हैं, भलाई इसमें मेरा क्या भलाई? आखिर मैं हीरा से प्रेम करता था, वो क्यों मेरे साथ प्रेम नहीं कर सकता? मैं उससे शादी करना चाहता, अगर मैं उससे शादी नहीं किया तो मैं अपने आप खुदकुशी कर लूँगा। ये बात सुनकर राजा साहब के दिल में बहुत गहरी ठेस पहुँचा। वो रोते रोते बोलते हैं, नहीं बेटा नहीं, आप तुझे सब कुछ सच बोलना ही पड़ेगा। मोहिनी बोलते हैं, सच? कैसा सच बाबा? बोलिए ना, बोलिए, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बोलिए क्या सच है? उसके बाबा जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ वो सच जो तेरी दादी ने आजमाया था, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुआ था, पर अगर देखता हूँ देवी माँ की कृपा हुई तो तू कामयाब हो सकता है। मोहिनी खुश होते हुए बोलते हैं, बोलिए पापा क्या सच है? उसके पापा जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं ये बात बोलने के बाद तो किसी के साथ ये जिक्र भी मत करना कि मैंने तुझे ये सब बताया है। मोहिनी हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ पापा ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, आप बोलिए तो सही। उसके बाबा बोलते हैं, इस नीली घाटी जंगल के जो देवी माँ के मंदिर है उसके पास जो एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे से एक गुफा जाता है। वो गुफा वो इतने दिनों से मिट्टी के अंदर ही था कि वो तू अगर उस गुफा के अंदर चली भी गई तो उसमें एक पत्र लिखा होगा। उस पत्र में अपने सारे जादू टोना, उस पत्र में जो लिखा है वो तू हासिल कर लिया तो इस दुनिया तेरे हाथों की मुट्ठी में होगा। तो जा बेटी, तू और भी देर मत कर, तू सीधा उस देवी माँ के मंदिर वाले गुफा में चले जा, वहाँ तुझे हर सवालों का जवाब मिल जाएगा, तू जा जल्दी, देर मत कर। ये बोलते हुए ही उसके पिताजी को अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो कराहते हुए बोलते हैं, जा बेटी जा, तू मेरे लिए चिंता मत कर, तू जा। मोहिनी रोते हुए बोलते हैं, नहीं पापा, मैं ऐसे हालत में आपको कैसे छोड़ दूँ? नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके पापा चिढ़ते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा तू जा, तू उसमें कामयाब हो जा तू। और ऐसा बोलते ही उसके पापा दम तोड़ देते हैं। फिर वो बहुत दुख भरी निगाहों से लेकर उसके पापा की शव को अंतिम संस्कार करते हुए उस देवी माँ के पास चले जाते हैं। उस देवी माँ के पास प्रणाम करते हुए बोलते हैं, देवी माँ, आज बाबा ने जो बोला मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, कृपया आप मेरे साथ रहिए, मुझे रास्ता दिखाइए देवी माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। वो ऐसा बोलते उस पेड़ के पीछे चले जाते हैं और उस पेड़ के पीछे एक सुरंग था। उस सुरंग से वो अंदर ही अंदर घुसते ही जा रहा था। करीब लगातार 10 से 15 मिनट हो चुका था वो अंदर घुसते घुसते। फिर वो देखता है कि जो देखता है वो अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा। वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।